नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि प्रभा राय की एकेडमिक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चर्चा का विषय भौतिकवादी संस्कृति और सामाजिक विघटन है। वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था बहुत ही तीव्रता के साथ परिवर्तित हो रही है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। संगठित परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था की सहयोगी होती है। असंगठित परिवर्तन समस्याओं को जन्म देती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संस्कृति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः संस्कृति किसे कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। संस्कृति मानव की मूल निधि है। मानव प्रगति का प्रमुख कारण संस्कृति है। संस्कृति विहीन मनुष्य नर पशु समान है। साधारणतः लोग संस्कृति का तात्पर्य शिष्टाचार, व्यवहार और विनम्रता से लेते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फ्रोवर ने लिखा है कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें जीवन के अनेक प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं तथा आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाते हुए अपने अनुभवों को जोड़कर जो अर्जित करते हैं, वही उसकी संस्कृति है। अनेक विद्वान मानते हैं कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिष्कार अथवा शुद्धि की प्रक्रिया होती है। अतः व्यक्ति के जीवन में उसको सामाजिक प्राणी बनाने में या उसका परिष्कार करने में जो भी नियम, परंपरा, सामाजिक मूल्य, आदर्श, धर्म विकसित हुआ है, वही संस्कृति है। संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य का ये सीखा हुआ व्यवहार है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यह सामाजिकता से पूर्ण होता है। किसी भी समूह का यह आदर्श होता है जिससे मनुष्य को अनुकूलन करना होता है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का क्षेत्र व्यापक है। इसमें विभिन्न प्रकार के विश्वास, लोकाचार, पौराणिक गाथाएं, साहित्य, वैज्ञानिक ज्ञान, कानून, प्रथा, चंद रीतियां, संस्कार, कर्मकांड, शिष्टाचार और सदाचार के नियमों से बना है। यह अमूर्त है, वैचारिक है। भौतिक संस्कृति प्रत्यक्ष है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जिनका निर्माण करता है, जैसे मशीन, उपकरण, इमारतें, सड़क, संचार के साधन, ये सब कुछ भौतिक संस्कृति है। ये मूर्त है। इन दोनों भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के समन्वय से संस्कृति बनती है। भौतिक संस्कृति नए आविष्कारों के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं का विस्तार करती है और मनुष्य का दृष्टिकोण भौतिकवादी, भोगवादी, सुखवादी बनने लगता है। धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता से दूर होता जाता है। धर्म में विश्वास कम होने लगता है और भौतिक सोच नैतिकता पर कुठाराघात करने लगती है। मनुष्य धन का लोभी होने लगता है और गलत साधनों के माध्यम से भी उसे प्राप्त करता है और इस प्रक्रिया में वैश्वीकरण का विशेष योगदान रहा है। भौतिकवादी संस्कृति ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। हत्या, आत्महत्या, चोरी, डकैती, मारपीट, व्यभिचार,
यह सब कुछ भौतिकता से ही जुड़ा हुआ है। भौतिकवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया है, विशेष रूप से पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन, श्वेत वसन अपराध आदि। आज परिवार में बेटा बाप का, बाप बेटे को धन के लिए हत्या करने में लगा है। वृद्ध माँ बाप को वृद्धा आश्रम पहुंचा रहे हैं। भाई भाई के खून का प्यासा है। विवाह भारत में धार्मिक संस्था थी, पर अब व्यापारिक संस्था हो गई है। दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, पति पत्नी के क्रूर संबंध, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। सामाजिक संबंध दिन पर दिन कटु होते जा रहे हैं। शिक्षण संस्था जो सरस्वती का मंदिर था, अब व्यापारिक हो गया है। अवैध फीस लेकर नकल कराना, नंबर बढ़वाना, शिक्षक छात्रों का कटु संबंध होना, अन्य सामाजिक संस्थाएं भी इस अनैतिकता के गिरफ्त में आ रही हैं। समाज की इन समस्याओं को दूर करना आवश्यक है, नहीं तो समाज दिन पर दिन विकसित होता जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति सामाजिक व्यवस्था को बनाने में बहुत ही सशक्त रही है। यहाँ संतुलित जीवन के लिए वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संस्कार, कर्म की प्रधानता को बनाया गया है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान है। इसके लिए धन की आवश्यकता है। भारतीय समाज में इसकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को माध्यम बनाया गया है। हमारे यहाँ धर्म के नियंत्रण में अर्थ का उत्पादन करना बताया गया है, लेकिन आज समाज में भौतिक हवस ने मनुष्य को भोगवादी बनाया है और वह कहीं से भी पैसा प्राप्त करना चाहता है। इससे समाज विकसित हो रहा है, पर इस समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी समाज, परिवार, विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं पर भी है। परिवार इसमें सर्वोपरि है। बच्चा यहीं जन्म लेता है, संस्कार यहीं से शुरू होता है। माँ की भूमिका बच्चे के स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक होती है। Child learn the best lesson of citizenship, keys of the mother and cares of the father. शिक्षक बच्चों का आदर्श होता है, अतः उसका आचरण नैतिक हो और बच्चों को पुस्तकीय शिक्षा के साथ नैतिक तथा सर्वांगीण विकास का शिक्षा दे। आज इन विघटन की समस्याओं से देश की युवा पीढ़ी को बचाना बहुत आवश्यक है। ये देश के भविष्य हैं, अतः अपनी संस्कृति के अनुसार परिवार और विद्यालय, समाज उनका विकास करे, उत्तम संस्कार दे। भारतीय समाज में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का सामंजस्य है। यहाँ धन को धर्म के नियंत्रण में रखा गया है। अर्थ का उत्पादन, उसका वितरण, सब कुछ धर्म के पुरुषार्थ के निर्देश पर होता है। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करें। अधिक होने पर समाज के कमजोर वर्ग या धार्मिक कृत्य, सामाजिक कृत्यों पर खर्च करें। भौतिकता के चकाचौंध में हम लोग उतावले नहीं बने, क्योंकि सुखवादी दृष्टिकोण का कोई अंत नहीं है। जितना मिलता है इच्छा उतनी ही बढ़ती है। अतः अपनी भारतीय संस्कृति के अनुकूल आचरण करें, तभी समाज का संगठन अच्छा रहेगा। अतः समाज, परिवार, विद्यालय, अन्य संस्थाएं सभी मिलकर समाज को विकसित होने से बचाएं।